हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग देखते हैं मार्केट को और समझने की कोशिश करते हैं कि आज क्या प्राइस एक्शन बना था और मार्केट में आज कैसा बिहेवियर था। और पूरा का पूरा जो है सो एनालिसिस करेंगे और कल का एनालिसिस जो किए थे वो कितना सही था और कितना गलत था, इन सारे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को देख तो ले रहे हैं लेकिन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, नया चैनल है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और यहाँ पे आते हैं। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, अगर ध्यान से समझिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा तो ये मार्केट जो है आपको सिखा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और देखो जरा ध्यान से आप 15 मिनट के चार्ट पे कि ये मार्केट में, देखो मार्केट में बहुत समय तक एक जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड कंटिन्यू करने का मार्केट कोशिश करता है। तो अभी जो ट्रेंड है, अभी क्या ट्रेंड है और जितना भी लेवल है मार्केट में एग्जैक्ट वो लेवल पे जाकर के मार्केट हिट करके वहीं से नीचे आ रहा है, जितना भी मैंने लेवल लगाया है। अब यहाँ पे हमने इसके पहले भी आपको डिस्कस किया था कि जब भी इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आएगा तो यहाँ पे बाइंग आएगी। इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे बाइंग आ रही है। इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आया, बाइंग आ गई। अगेन आज इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आया तो बाइंग आ गई। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है आपके लिए कि अब मैं इस लेवल को हटा देता हूं और इस लेवल को भी मैं हटा देता हूं। अब चूंकि मार्केट जो है आपका कल यही आपका जोन था, यहाँ से सीधे सेलिंग आई और यहाँ से बाइंग आई है। अगेन हाई लगाया है और फिर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से सेलिंग आ रही, मतलब इस ट्रेंड लाइन को सेलर फॉलो कर रहा है और नीचे वाले को बायर फॉलो कर रहे हैं। और आज का मार्केट मतलब ठीक था इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा पंप और डंप हो रहा था, मतलब कि यहाँ डंप किया गया, फिर पंप किया गया, फिर पूरा डंप कर दिया गया। अभी प्रीमियम के चार्ट पे भी आपको बताएंगे कि क्या हुआ। तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक ये जो सब ट्रेंड लाइन है, अगर आप 5 मिनट में आओगे, 5 मिनट में आओगे तो देखोगे आपको एक प्राइस एक्शन आपको यहाँ मिला था। कैसे मिला? तो पहले मॉर्निंग में जो प्राइस एक्शन बना था, ये लो लगा, फिर इसका एक हाई लगा और सीधे आ गया नीचे। ठीक है, अच्छी बात है। फिर आज दिन में जो उसके बाद यहाँ थोड़ा एक्यूमुलेट करने के बाद में पहले एक हाई लगता है, फिर एक लो लगता है, फिर एक हाई लगता है, फिर एक लो लगता है और मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट करने लगता है। ठीक है, एक्यूमुलेट किया, उसके बाद में फिर इस एक्यूमुलेशन के बाद में यहाँ से मार्केट आपको निकलता है आगे और अभी गिर ही रहा है। अभी देखते हैं इसको, एक हाई लगा, फिर एक लो लगा, फिर एक हाई लगा, फिर एक लो लगा और ये, तो यहाँ पे आज ये प्राइस एक्शन बना है। लेकिन ये जो गिर रहा है ना, इसमें कोई प्राइस एक्शन नहीं है। यहाँ पैनिक दिख रहा है, पैनिक सेलिंग दिख रही है कि मार्केट जैसे ही हाई लगा रहा है, ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, सेलिंग आ रहा है, ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, सेलिंग आ रहा है, ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, सेलिंग आ रहा है। अच्छा, ये मार्केट का नेचर है क्या? अगर इसको ऑब्जर्व करने की अगर आप कोशिश करोगे तो आ जाओ आप डेली चार्ट पे और देख लो एक बार। ये आप समझ लिए, मैं इन सारे चीजों को हटा देता हूं। अब आप आओ, देखो मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में आप देखोगे ये हाई लगा, सेलिंग आ गई। उसके बाद में ये हाई लगा, सेलिंग आ गई। उसके बाद में यहाँ पे हाई लगा, सेलिंग आ गई। उसके बाद में यहाँ पे हाई लगा, सेलिंग आ गई। उसके बाद में यहाँ पे हाई लगा, सेलिंग आ गई। अगेन हाई लगा, सेलिंग आ गई। अगेन हाई लगा, सेलिंग आ गई। और ये है आपका इलेक्शन के बाद का, अगेन हाई लगा, सेलिंग आ गई। अब यहाँ से मार्केट निकल रहा है, लेकिन मार्केट में जो स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए वो स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। यह एक समस्या है। और ऐसे में रिटेलर, चूंकि इधर बहुत ज्यादा रिटेलर का पैसा बर्बाद हुआ, आज थोड़ा सा बुलिश दिखा, फिर बियरिश हुआ, फिर बुलिश हुआ, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ सिनारियो चल रहा। लेकिन एक चीज जरूर है कि नीचे से जो बाइंग है वो कंटिन्यू है। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो नीचे जो इस ट्रेंड लाइन पे जो पोजीशन बना रहा है, अब मान लो कि इस ट्रेंड लाइन पे इधर वो नीचे भी आ जाएगा तो भी वो नहीं डरेगा, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा प्रॉफिट है। यहाँ से प्रॉफिट है, यहाँ से बाई किया तो प्रॉफिट, यहाँ से बाई किया प्रॉफिट, यहाँ से बाई किया प्रॉफिट, यहाँ से बाई किया प्रॉफिट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और समझने लायक है कि जब भी ऑल टाइम हाई लगता है तो एक सेलिंग आती है। जैसे आप देखोगे ये ऑल टाइम हाई लगा, सेलिंग आ गई। अगेन ये ऑल टाइम हाई लगा, सेलिंग आ गई। अब यहाँ पे है कि लेकिन जब इसने इस लेवल को निकाला
तो मार्केट निकला। अच्छा, उसके आगे भी अगर हम लोग देखते हैं, पुराना रिकॉर्ड भी अगर आप देखोगे, तो मार्केट में जब इसने इस लेवल को निकाला तो नीचे रिटेस्ट किया, उसके बाद में बाइंग आ रही है। मतलब हाई लगता है तो सेलिंग आती है, हाई लगता है सेलिंग आती है, हाई लगता है सेलिंग आती है, हाई लगता है सेलिंग आती है, ये आती ही आती है। जब भी हाई लगेगा सेलिंग आएगी, जब भी हाई लगेगा सेलिंग आएगी। तो वही चीज अभी भी हो रहा है। अब मार्केट के चाल ऐसे ही है, इसको आप और हम कुछ नहीं कर सकते, मार्केट ऐसे ही चलता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। और कल हमने क्या बताया था, अब उस बात पे हम आते हैं। हमने कल ये बोला था कि मार्केट में जो ये ट्रेंड लाइन है, आप जाके हमारा वीडियो सुनिएगा ध्यान से। मैंने यही बोला था कि मार्केट में जो ये ट्रेंड लाइन है और ये जो है आपका ये अगर इसके नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा। तो चलो ठीक है, आपने यहाँ नहीं, यहाँ एक कैंडल का आपको ट्रेड मिला और यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ तक बुक करके अब फिर आप बाई का पोजीशन बना दोगे 15 मिनट में इस कैंडल के बाद में। तो इस कैंडल का लो तक भी नहीं टच किया है और यहीं से ये मार्केट निकल गया ऊपर साइड में, अब फिर यहाँ से आ गया नीचे साइड में। अब अगर नीचे आता है, और ध्यान रखना कि अगर ये लो टूट जाता है, ये लो, तो फिर मार्केट जो है इस लो या इधर कहीं सपोर्ट लेता है तो ठीक है, नहीं तो मार्केट में एक बहुत बड़ा डाउन साइड का जो लेवल है वो दिख रहा है। लेकिन अभी मुश्किल लग रहा है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पे बायर एक्यूमुलेट हुए हैं। तो अब जब तक ये लो नहीं टूटता, कोई एक स्विंग नहीं टूटता है, तब तक आप नीचे साइड का ट्रेड करना अभी सही नहीं रहेगा। मार्केट अभी यहाँ डबल टॉप, एग्जैक्ट डबल टॉप बनाया है, अब मार्केट सड़क के नीचे आ गया है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि अभी मार्केट में 3.10 हुआ है, तो अगर ये मार्केट सड़क के यहाँ आ जाता है या यहाँ आ जाता है, तब तो समझ लो कि कल के दिन मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ गैप डाउन खुल गया, तो ये लोग सभी लोग भाग जाएंगे और मार्केट आ जाएगा नीचे। अदरवाइज मार्केट अगेन यहीं पे सपोर्ट लेता है क्या, ये देखने लायक चीजें हैं। और कल अगर यहाँ पे मान लो कि सपोर्ट ले लेता है और गैप अप खुल जाता है, तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि जब तक इसमें बदलाव नहीं आता है, आप ट्रेंड मान के चलो कि ये कंटिन्यू है, इस ट्रेंड लाइन पे हम लोग सेल करेंगे और नीचे आएगा तो हम लोग बाई करेंगे। सिंपल सी बात है। जब तक कि कोई एक स्विंग टूटता नहीं नीचे के लेवल पे, या जब तक इसका ट्रेंड जो है सो ये बेंड नहीं होता है, तब तक हम लोग को यही करना है। अब हम लोग आते हैं कि 23,800 का पुट और 23,300 का कॉल, डीप इन द मनी ही काम करना चाहिए, ओटीएम में काम नहीं करना चाहिए। तो 23,800 का पहले 23,800 का पुट देखते हैं कि क्या काम किया है। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। 23,800 का पुट, 23,800 का पुट, 23,800 का कल, 23,800 का पुट। देखो आप अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे खुलता है। अब 5 मिनट के चार्ट यहाँ लगा लेना आप, 5 मिनट का चार्ट लग गया। चलो अब देखो आप, मार्केट क्या किया कि एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और जैसे ही अपने इस हाई को ब्रेक किया, मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आ गई। आपको यहाँ से ऑलमोस्ट मिल गया 100 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। ओके, उसके बाद में फिर मार्केट क्या किया, यहीं से कि लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आया, लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आया। अब फिर क्या किया मार्केट, जो अपना ये लो था, मतलब कि जो ये लो था या यहाँ से फिर से एक बाइंग दिख रही है यहाँ पे, मतलब कि पुट के प्रीमियम फिर से यहाँ पे बाउंस हुए हैं। लेकिन हमें जो समझ में आ रहा है कि इस स्विंग के ऊपर ये मार्केट क्लोज नहीं करेगा, मतलब 305 के नीचे ही जाएगा। लेकिन पंप और डंप काफी तेजी से हुआ है। ठीक है, अब 23,300 का कॉल देख लो कि उसका क्या आज 23,300 का अगर हम कॉल देखते हैं निफ्टी का, तो 23,300 का जो कॉल है देखो कैसे पंप किया गया है और डंप किया गया है। पहले आपका एक ट्रेंड लाइन बना, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, नीचे गया मार्केट, नीचे जाने के बाद मार्केट एग्जैक्ट डबल बॉटम बनाया यहाँ पे और यहाँ से एक खतरनाक बाइंग आई। अब फिर से जो है ऊपर से खतरनाक सेलिंग आ गई है। तो भाई इस मार्केट में आपको प्रॉफिट बुक करके और शांति से बैठना है, अदरवाइज आपका जो है सो कैपिटल उड़ जाएगा। और ऑप्शन में जो है सो स्कैल्पिंग जो करता है वो ज़्यादा सही है। पोजिशनल बहुत टफ काम है इसमें, ऑप्शन में पोजिशनल का काम करना है। स्कैल्पिंग कीजिए
पैसा डबल हो गया, जितना भी हो गया लेकर के बाहर हो जाइए, लॉस से बचिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग आते हैं कि अच्छा निफ्टी के लिए अब हमारा कल का प्रिडिक्शन क्या रहेगा उसको देख लेते हैं हम लोग। तो निफ्टी के लिए सिंपल है कि कल मान लो कि ये यहीं पे आज क्लोज हो जाता है और अगर यहाँ ओपन होता है तो फिर से हम लोग बाइंग के ट्रेड के लिए एग्रेसिव रहेंगे, और इधर कहीं ओपन होता है तो सेलिंग के ट्रेड के लिए एग्रेसिव रहेंगे। और बीच में अगर खुल जाता है, यहीं फ्लैट खुल गया है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि लेवल आपको मिले, या तो यहाँ नीचे मिल जाए या इधर मिल जाए। बीच में यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्राइस एक्शन होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर है कि मार्केट हमारे हिसाब से यहीं क्लोज हो जाना चाहिए, मतलब 23,500 पे इसको क्लोजिंग देना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे जाएगा और यहाँ पे अगर टीका रहेगा, कल गैप डाउन हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे आते हैं और बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स क्या कर रहा है। देखो बैंक निफ्टी इंडेक्स बढ़िया चल रहा है, बाकी अगर हम दूसरे से कंपैरिजन करें, निफ्टी अभी अच्छा से नहीं चल रहा, निफ्टी में मज़ा नहीं आ रहा, मतलब सही बताएं निफ्टी में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि निफ्टी पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी उसको पता नहीं क्या हो गया है, वो सही से काम नहीं कर रहा है। अब हमारा आज का डेट है, आज ये है 19 जून। 19 जून को 9:15 का कैंडल जो है 10:15 हो गया, 9:15 का कैंडल ये है देखो। तो मार्केट पहले ही से ये ब्रेकआउट दिया हुआ था इस लेवल को, इसको लो मतलब कि कल के क्लोजिंग से बाइंग आ गई, अच्छी खासी बाइंग आई है, फिर सेलिंग आई है, अब फिर यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाया है, और जब इसको ये ब्रेक किया है तो अच्छी खासी गया है ऊपर, लेकिन फिर से डंप हो गया, मतलब पंप हुआ और फिर डंप कर दिया गया है। अब इसके लिए क्या रहेगा, तो अभी देखो अभी हमारे पास में जो ये लेवल है और नीचे का हमारे पास में एक ये लेवल है, हम लोग बियरिश तभी हो पाएंगे, मतलब इसमें इस ट्रेंड को जब तक ये बेंड नहीं होता तब तक हम लोग बियरिश नहीं रहेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर ये मार्केट इस लो के नीचे क्लोज कर देता है तो जितने इधर पोजीशन बने हैं कॉल साइड में, या कहिए कि जितने लोग यहाँ पे बुलिश हैं वो उनके स्टॉप लॉस कटने शुरू हो जाएगा, ये मार्केट नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो बहुत गंदे तरीके से नीचे आ सकता है। और अभी जो है सो 50,000 को पकड़ के बैठा हुआ था मार्केट, लेकिन 50,000 को तोड़ दिया है, अब ऊपर निकल गया 51,800 तक चला गया है, तो ये 51,000 मतलब कि 60,000 तक भी जा सकता, कितना जाएगा वो मुझे नहीं पता है। अच्छा इसमें एक बार हम वीकली चार्ट देख लें कि क्या चल रहा है इधर। नहीं बढ़िया है, बैंक निफ्टी तो और अच्छा शानदार काम कर रहा है, तो ठीक है, मतलब कि नीचे से इसमें बाइंग आई है। तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी बढ़िया है, तो यहाँ पे कल के लिए जो हमारी प्लानिंग रहेगी, तो कल की प्लानिंग यही रहेगी कि मार्केट को यहाँ पे इस लेवल के ऊपर टिकने दो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेलर का लेवल है, तो यहाँ पे लोगों के एसएल कटने दो, फिर आप यहाँ पे बाई करने के लिए घोषणा। और इस जोन में अगर कल ट्रेवल करता है, और हो सकता है कि कल इसी जोन में ट्रेवल करे मार्केट, कारण क्या है कि कल फ्राइडे है, कल थर्सडे है, तो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा खासा बड़ा जोन बना दिया है, और ये जोन लगभग आपका है 600 पॉइंट का है। तो अब इसके ऊपर नीचे ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो ऊपर से कॉल नीचे से पुट लोग शॉर्ट कर देंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं कि S&P सेंसेक्स कैसा काम कर रहा है आपका। तो सेंसेक्स में भी जो निफ्टी की स्थिति है सेम टू सेम सेंसेक्स की भी स्थिति है यहाँ पे, और इस लेवल से हमेशा सेलिंग आ रही है और नीचे वाले लेवल से बाइंग आ रही है। अच्छा सेंसेक्स में अभी एक प्रॉब्लम अब दिखनी शुरू हो गई है, और वो ये प्रॉब्लम है कि अगर ये सेंसेक्स ये लो निकाल रहा है, तो अभी तक तो हमारे पास में यही इसका रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस था उसके बाद यही सपोर्ट बनाया मार्केट यहाँ पे, या फिर सपोर्ट बना के निकला ट्रेंड लाइन को, और इसको अब ये मार्केट को इसके नीचे नहीं आना चाहिए, आज की क्लोजिंग जो होगी इसके ऊपर ही होगी, और आज की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होती है तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ध्यान रखना आप थोड़ा सा। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है और कल के दिन अगर यहाँ खुलता है और यहाँ पे एक बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, तो आप बाइंग के लिए ही सोचिएगा, सेलिंग के लिए मत सोचिएगा। सेलिंग के लिए कब सोचेंगे, इसको पहले हम मिटा दें, आपको थोड़ा सा ये लेवल्स हैं इसको मिटा देने दो हमें। सेलिंग के लिए हमें कब सोचना है, सेलिंग के लिए इस स्विंग को टूटने दो तो ही सेलिंग के लिए आप सोचना, अदरवाइज आप मत सोचो सेलिंग के लिए। देखो बाइंग आ गई अगेन, और अगर कल के दिन मार्केट जो है अगेन ये हाई निकालता है या फिर इधर आपको कहीं पे भी मिल जाता है, तो आप बाइंग के लिए सोचिएगा इस ट्रेंड लाइन तक के लिए। अगर लो साइड में मिलता है
और पहले ही गैप अप खुला है तो शॉर्ट करने के लिए सोचिएगा, जैसे गैप अप पे शॉर्ट, गैप अप पे शॉर्ट, गैप अप पे शॉर्ट, अगर गैप डाउन हुआ तो बाई। तो गैप अप पे शॉर्ट करने के लिए सोचिएगा, फिर जब ट्रेंड लाइन पे आ जाए तो बाई करने के लिए सोचिएगा। सिंपल सी बात है। फ्लैट शूट खुलता है तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर कॉल नीचे के पुट लोग शॉर्ट करके बैठ जाएंगे, क्योंकि सेलर जब तक नहीं डरेगा आपका पैसा नहीं बनेगा, किसी हाल में नहीं बनेगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैंने बहुत सारे सेटअप का वीडियो डाला है, आप स्टडी और सेटअप अगर हमारे चैनल पर जाके विजिट करेंगे तो आपको दिखेगा, और वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। और बाकी साइकोलॉजी पे भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, वो भी आप देख और समझ और सीख सकते हैं। आज मैंने कुछ पोजीशन भी बनाया था इधर, इसमें 2 दिन से हमारे अच्छे खासे नुकसान चल रहे थे, और फिर जो है सो आज इसमें कुछ 1,41,000 है और इसमें जो है सो 1,35,000 है। तो जो नुकसान थे वो ऑलमोस्ट हमारे कवर हो गए हैं। आज हमें लगता है कि 100% में यहाँ पे नुकसान कवर हो गया है। और कुछ टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ पे आपको ये पोजीशन लिए हुए हैं। अब देखते हैं इसमें जो भी होगा, नफ़ा नुकसान होते रहता है, इसकी कोई वो नहीं है। तो आपको सीखना चाहिए मार्केट को और समझना चाहिए, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो अभी ये देखते हैं कि अगर ये यहाँ क्लोज कर देता है तो आप लोगों को पता ही है कि अगर यहाँ क्लोज कर देता है तो और इस स्विंग को तोड़ देगा तो मार्केट कमजोर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर यहाँ पे भी अगर रहता है मार्केट और कल के दिन यहाँ गैप डाउन खुलता है तब बाइंग का ही ट्रेड के सोचिएगा, सेलिंग का नहीं सोचिएगा। ठीक है, अभी ये मार्केट आ तो रहा है नीचे। निफ्टी देख लेते हैं एक बार कि निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी ज़्यादा जरूरी है एज कंपेरिजन टू बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में भी देखो यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है ये मार्केट, यहाँ से ये रिजेक्शन कैंडल बना दिया ना, अब यहाँ से ये मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट लेने दो, ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें, सपोर्ट लेने दो इसको। और हम लोग इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं अब।